Hello everyone. Good morning students. I hope all of you are fine. Today we are going to start at chapter number 10. In the last video we have cleared at chapter number 9. In the last video we have discussed about few extra questions. In today's video we are going to start a new chapter named as respiration in organisms. बेटा सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा आपका सांस लेने की प्रक्रिया, कि आप कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब कि आपका श्वसन प्रक्रिया किस तरह से होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका किस तरह से वर्क करता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका क्या है, ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर, आपकी सारी की सारी लिविंग थिंग क्या करती है, रेस्पायर करती है। तो आपके बेटा जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करता है। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा इज नोन एज ब्रीदिंग। आप अपनी बॉडी से बाहर और अंदर बार बार अगर आप क्या करते हैं, उनको इन करते हैं, उन अपने एयर को आउट करते हैं, इन करते हैं, तो आपका उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग। For example, animals such as earthworm breathe through their skin. अलग अलग जो आपके एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ब्रीदिंग जिन ऑर्गन्स के थ्रू होती है, these are different. So, for example, you can see in earthworm, skin is the thing through which they are taking their air in and out. Fishes use gills for breathing. Fish जो होती है वो gills को यूज करती है। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो हैं वो टाइनी पोर लाइक स्टोमेटा से अपनी गैसेज को इन और आउट करते हैं, विच आर प्रेजेंट मेनली ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो कि प्लांट्स उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो ये सब चीजें हमने किसकी देखी, ये सब चीजें देखी जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपना क्या कर पाते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वो किस तरह से अपनी चीजों को मेंटेन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम एरोबिक एंड anaerobic respiration. There are two types of respiration. First is aerobic while the second one is anaerobic respiration. So, how is the energy stored in food released to be used by the body? आपकी जो फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बॉडी के थ्रू किस तरह से यूज में लिया जाता है। सो you know that during the process of breathing we take in air. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हम इनसाइड अपनी एयर लेते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो चीजें हम अंदर लेते हैं वो कौन सी एयर होती है, आपकी कौन सी गैस होती है, दैट इज ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज टेकन इन व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आउट हो जाती है। ऑक्सीजन इज देन सर्कुलेटेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर आपकी जो ऑक्सीजन है वो सारे सेल्स ऑफ बॉडी की तरफ क्या होती है, सर्कुलेट होती है। फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फूड मतलब कि ग्लूकोज, जो भी आपका फूड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेता है, ब्रेक हो जाता है इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। विद दिस ऑक्सीजन विच वी हैव टेकन इन आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस, इन आवर ब्रीदिंग प्रोसेस, with the help of that oxygen our food is broken down. The process in which food is broken down in the cells to release energy is known as cellular respiration. जो आपका फूड का ब्रोकिंग का प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस इन द सेल्स। वन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल द अदर अकर इन एब्सेंस ऑफ इट। एक जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर है, दूसरा जो आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाइल द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन।
जिस प्रोसेस के थ्रू आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने फूड को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर पाता है, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप क्या करते हैं? आप अपने बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, इट टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, लीड्स टू द प्रोडक्शन, उसके थ्रू किस क्या क्या चीज बनती है? जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी वहां से रिलीज होती है। फूड इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में आपका फूड किस तरह से ब्रेक होता है? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस अल्कोहल को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? यीस्ट करता है। ग्लूकोज जब विदाउट ऑक्सीजन बनेगा तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब विद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की बात करते हैं हम। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उसके बाद इससे आगे की बातें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।